टी, ब्रेकफास्ट। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एजिंग के बारे में, उम्र के बढ़ने के बारे में, वो स्वामी जी एक शरीर पे होने वाली चेंजेस तो है, पर वो स्वामी जी एक एक अंग में, एक एक सेल में भी होती है। आज हम उसी एजिंग के प्रोसेस को समझेंगे और ये देखेंगे स्वामी जी एजिंग होती कैसे है, अलग अलग अंग प्रत्यंग पे उस एजिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे स्वामी जी हम एक अच्छी आहार, अच्छी दिनचर्या, अच्छे आयुर्वेद का इस्तेमाल करके उस प्रोसेस को होने से थोड़ा स्लो कर सकते हैं और स्वामी जी कुछ केस में तो वापस रिवर्स भी कर सकते हैं। तो अगर हम एजिंग के बारे में देखें स्वामी जी, जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक बलशाली कार्टून एक वृद्ध पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हैं। स्वामी जी ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है जो वक्त के साथ साथ समय स्वामी जी होता है। इसका जो मेन कारण है वो एक सेल के लेवल पर है जिसको हम सेलुलर सेनेसेंस कहते हैं कि एक कोशिका भी स्वामी जी अपने अपने तरीके से एज आउट करती है। हर एक कोशिका की हमारे शरीर में अलग अलग आयु है, उसका अलग अलग जीवन चक्र है और वो जो जीवन चक्र भी उसके हिसाब से स्वामी जी सेनेसेंस में जाता रहता है। और वो जो सेनेसेंस में जाना है, जो सेलुलर एजिंग है, वो स्वामी जी अगर हम ढंग से कंट्रोल करें तो हम ऑर्गन की एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम की एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और पूरे ऑर्गेनिज्म, पूरे शरीर, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्वामी जी एजिंग एक बड़ा रिस्क फैक्टर है बहुत सारी बीमारियों का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, एल्जाइमर का, अभी आपने जैसे बताया, और स्वामी जी कैंसर का भी। तो आजकल एक जो बड़ा टर्म है स्वामी जी वो ये है, और बहुत सारा ऐसा कहा भी जाता है कि मॉडर्न मेडिसिन के आने के बाद से इंसानों का लाइफ स्पैन बढ़ गया है, मतलब उनकी जो जीवित रहने की अवधि है वो बढ़ गई है। पर स्वामी जी जो रिसर्च का बड़ा विषय है कि लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन, मतलब लंबे टाइम तक जिंदा तो रह रहे हैं पर कितने टाइम तक हेल्दी रह रहे हैं। तो स्वामी जी जो हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन का रेशियो है वो स्वामी जी पिछले कई दशकों से कम होना शुरू हो गया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाँ स्वामी जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, हेल्दी कम रह रहे हैं, लंबे जी रहे हैं, पर स्वामी जी बाद के जो जो कई साल, कई दशक हैं वो ज़्यादा पेनफुल हैं। लटर पटर करके, घिसड़ घिसड़ करके सारे नट बोल्ट चेसिस ढीले हो रखे हैं, लीवर किडनियां गड़बड़ हो रखे हैं, बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस हो रखा है, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन है, जी रहे हैं। बूढ़ों का खर्चा बढ़ गया बस स्वामी जी, उससे उनका खर्चा बढ़ गया, समाज पे खर्चा बढ़ गया, देश का खर्चा बढ़ गया स्वामी जी, वो एक तरीके से प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। हाँ स्वामी जी, तो आधे टाइम बिस्तर पर पड़े रहेंगे तो स्वामी जी कहाँ से कुछ आएगा प्रोडक्शन। तो पर ये एजिंग वही स्वामी जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि लाइफ स्पैन बढ़ने के बावजूद हमारा हेल्थ स्पैन उतना अच्छा नहीं है और वही स्वामी जी क्रोनिक डिजीज का कारण बनती है और जिसको स्वामी जी हम सोशल साइंस की भाषा में ग्रेइंग पॉपुलेशन कहते हैं। आज के टाइम पे आप देखें स्वामी जी, भारतवर्ष में लगभग 10% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। आज के 30 साल बाद अगर आप देखें 2050 तक पहुंचेंगे स्वामी जी, 25 साल बाद ये पॉपुलेशन दुगनी हो जाएगी, मतलब 20% भारत की पॉपुलेशन ऐसे लोगों की होगी जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा होगी। तो स्वामी जी हमारे देश की भी ग्रेइंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, लाइफ स्पैन तो बढ़ रहा है स्वामी जी, हेल्थ स्पैन बढ़ना ही उतना जरूरी है। तो स्वामी जी हम उसी के बारे में आज बात करेंगे कि एजिंग रिलेटेड चेंजेस अलग अलग ऑर्गन में, अलग अलग टिश्यू में और अलग अलग सेल्स में कैसे होते हैं। आज स्वामी जी हम स्किन के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे और कोरिलेशन देखेंगे कि इम्यून सिस्टम और एजिंग आपस में स्वामी जी कैसे लिंक होते हैं। स्वामी जी कुछ दिन पहले अब प्रोफेसर वाई के गुप्ता सर यहाँ थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात हमें बताई कि कैसे अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है तो हमारी एजिंग का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। तो स्वामी जी हम वो देखेंगे कि अगर हम स्किन सेल्स की बात करें, हार्ट सेल्स की बात करें, स्टमक सेल्स की बात करें, आँखों की सेल्स की बात करें, स्वामी जी वहाँ पर एजिंग डिपेंडेंट चेंजेस कौन से होते हैं और कैसे आयुर्वेदिक औषधियाँ स्पेसिफिकली जो इन्हीं ऑर्गन के लिए आपने डिज़ाइन की हैं, फॉर्मुलेट की हैं, वो किस तरीके से उस एजिंग के प्रोसेस को कंट्रोल और रेगुलेट कर देती हैं। तो समझिए अगर हम साइंस ऑफ एजिंग की बात करें कि कौन कौन से लक्षण हैं जो एजिंग की वजह से दिखाई देते हैं, वृद्धावस्था समझिए अच्छे से पहचान में आ जाती है, पर उसके ऑनसेट से पहले की कुछ सिम्टम्स हैं समझिए। एक तो यही है कि बाल ग्रे होने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्पॉट्स आने लगते हैं, समझिए शरीर के अंदर फ्लूइड को स्टोर करने की कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है। जो लोग जल्दी एज हो रहे होते हैं समझिए वो टॉयलेट भी कुछ ज़्यादा ही जाते हैं और उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। समझिए हर एक ऑर्गन के अंदर थोड़ा थोड़ा अलग तरह का डिटोरिएशन आने लगता है, कॉग्निटिव फंक्शन डिक्लाइन हो जाते हैं, ब्रेन इंफॉर्मेशन को उस तरीके से प्रोसेस नहीं कर सकता जैसे पहले किया करता था और स्वामी जी नई चीज़ सीखने में टाइम लगता है और रिएक्शन टाइम तो स्वामी जी और स्लो हो जाते हैं। किसी चीज़ को कुछ रिएक्ट करने के लिए स्वामी जी थोड़ा सोचते हैं कि क्या करेंगे, तो सेंसरी ऑर्गन भी उसके साथ साथ कम होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके जो कारक हैं वो तो हैं, पर स्वामी जी अगर आप देखें जो एजिंग की वजह से अलग अलग बीमारियां हैं, चाहे ब्रेन की बात करें हम, पार्किंसन, एल्जाइमर, हंटिंगटन्स या
एपोप्लेक्सी, ये सब स्वामी जी ब्रेन फंक्शन की बीमारियां हैं जो एजिंग की वजह से होती हैं। और लिवर के अंदर स्वामी जी सिरोसिस, फैटी लिवर डिजीज और कुछ केस में कैंसर भी एजिंग से लिंक्ड है। लंग्स के अंदर सीओपीडी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और आईपीएफ, ये भी स्वामी जी एजिंग के साथ लिंक हैं। और हार्ट के साथ तो स्वामी जी हाइपरलिपिडेमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा बढ़ना, एथेरोस्क्लेरोसिस और एट्रियल फिब्रिलेशंस, ये बीमारी भी स्वामी जी एजिंग के साथ लिंक हो जाती हैं। और किडनी के अंदर किडनी फेलियर्स, हड्डियों के अंदर स्वामी जी ओस्टियोपोरोसिस और हाइपर स्टोटिस, ये सब कैल्शियम का अलग तरीके से जमावाड़ा होना, वो सब स्वामी जी इसके साथ लिंक्ड है। और एजिंग का जो बड़ा फैक्टर है जो हमारे हड्डियों के जोड़ों पे एक इम्पैक्ट डालता है, जिसको स्वामी जी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, वो भी इसी की वजह से स्वामी जी ऐसा होता है। तो आज हम इन एक एक ऑर्गन को स्वामी जी अब देखना शुरू करेंगे। आने वाले कुछ दिनों तक स्वामी जी इनके बारे में बात करेंगे कि अलग अलग ऑर्गन में एजिंग का कैसे क्या क्या इम्पैक्ट आता है और कैसे स्वामी जी अच्छी मेडिसिन, अच्छे आयुर्वेद, अच्छे योग से, अच्छी नेचुरोपैथी से हम उसको रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो समझिए की फैक्टर्स हैं आज हम थोड़े से वो समझेंगे। एजिंग के दौरान हमारा शरीर, हमारी कोशिकाएं, हमारे ऑर्गन सिस्टम कैसे मॉड्यूलेट होते हैं, कैसे मॉडिफाई होते हैं। तो स्किन के बारे में बात करें स्वामी जी सबसे पहले, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शन को, क्रिटिकल फंक्शन को स्वामी जी कंट्रोल करता है, जिसमें सबसे बड़ा है हाइड्रेशन। हमारे शरीर के अंदर का जितना भी पानी है वो स्वामी जी अच्छे तरीके से रेगुलेट स्किन की वजह से होता है। केमिकल से, पैथोजन से प्रोटेक्शन का काम करता है स्वामी जी। यही हमारे कपड़े हैं जो नेचर हमें पहना के भेजती है, वो स्किन है। विटामिन डी का सिंथेसिस इसके अंदर होता है। और स्वामी जी जितने भी अलग अलग टाइप के कंपोनेंट हैं जो शरीर को नहीं चाहिए, वो भी यहाँ से बाहर निकलते हैं। और टेम्परेचर रेगुलेशन का काम तो है ही है। पर स्वामी जी जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे वैसे स्वामी जी इसके अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं। और स्किन के अंदर भी स्वामी जी इम्यून सेल्स हैं, वो अलग तरीके से सेनेसेंस में जाने लगते हैं। और स्वामी जी फिर हम जो बात करते हैं वो आ जाती है स्किन की एजिंग के बारे में। इसके दो टाइप हैं स्वामी जी। एक तो है क्रोनोलॉजिकल एजिंग, मतलब जो वक्त के साथ साथ हो रही है। और दूसरा है स्वामी जी फोटो एजिंग, जो लोग ज़्यादा देर तक धूप में या बाहर या अलग तरह के यूवी एक्सपोजर में रहते हैं, उनके अंदर स्वामी जी सूर्य के ताप की वजह से, उसकी प्रेजेंस की वजह से, यूवी की वजह से स्वामी जी एजिंग आनी शुरू हो जाती है। जो कभी कभी कहते हैं स्वामी जी कि ये तो धूप में बिल्कुल तप के काला हो गए हैं, तो वो एजिंग का एक छोटा मार्कर है। पर उसके नीचे भी काफ़ी सारे चेंजेस स्वामी जी एजिंग की वजह से आ रहे होते हैं और दोनों का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अलग है। स्वामी जी हमने इस पर काम करने का प्रयास किया और देखा, अगर हम फोटो एजिंग की बात करें जो कि धूप के यूवी रेस की वजह से होते हैं स्वामी जी, वहाँ हमने देखा अगर हम एलो कांति का इस्तेमाल करते हैं तो स्वामी जी जो इम्पैक्ट्स आते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस के ज़्यादा गहराई तक जाने के, उसकी वजह से जो स्किन की एजिंग हो रही होती है स्वामी जी, हमने बहुत अच्छा रिवर्सल एलो कांति की वजह से देखा है। और ये देखा है कि चाहे वो कोलेजन की बायोसिंथेसिस हो, जो स्वामी जी एजिंग का एक बड़ा कारक है, जो आपने एक बार बताया था स्वामी जी कि हमारे शरीर के अंदर जो अच्छी सुंदरता है, जो स्किन की अपनी टोनिसिटी है, जो उसकी टेंसाइलनेस है स्वामी जी, अगर हम किसी छोटे बच्चे की गाल खींचते हैं तो वो बाउंस करता है, तो वो जो बाउंस करने का कारण स्वामी जी कोलेजन है, वो स्वामी जी अगर आप अच्छी मात्रा में उसका सेवन करते हैं, शरीर में नेचुरली बना के रखते हैं, तो वो एजिंग भी स्वामी जी कम और स्लो हो जाती है। तो ये एक बड़े फैक्टर स्किन के फोटो एजिंग के बारे में है। और जो आप देखेंगे इस जो यंग स्किन है, जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं स्वामी जी और राइट में देख रहे हैं, वो एजिंग स्किन है। तो आप देखेंगे स्किन की थिकनेस चेंज हो रही है और उसके साथ साथ ये जो इसके स्किन के सरफेस हैं, जहाँ स्वामी मेरा पॉइंटर है, आप देखिए यहाँ पे कुछ अंडोलेशन आ रहे हैं, बालों की डेप्थ है स्वामी जी वो कम हो रही है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है और स्वामी जी जो कोलेजन है वो कम हो रहा है। ये जो कोलेजन का लॉस है स्वामी जी ये बताता है कि किस तरीके से वो स्किन एक यंग स्किन से एजिंग ओल्ड स्किन की तरफ जा रही है। और स्वामी जी जो अब नया रिसर्च है जो बहुत अच्छे तरीके से आजकल लोग काम कर रहे हैं, वो है स्वामी जी इम्यून माइक्रो एनवायरनमेंट, मतलब कि स्किन के अंदर इम्यूनिटी का जो अपना छोटा सा एक एनवायरनमेंट है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ अलग टाइप के साइटोकाइंस हैं। स्पेसिफिक एज्ड केराटिनोसाइट के बारे में बात करें तो स्वामी जी कुछ साइटोकाइंस हैं, कुछ कीमोकाइंस हैं, जिनका ऊपर नीचे होना ये तय करता है कि स्किन की सेल के अंदर का इम्यूनिटी कैसा होगा। तो स्वामी जी इम्यूनिटी को जब हम कोरिलेट करते हैं एजिंग के साथ, कि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे तो हमारी एजिंग भी उतनी स्लो, उतनी ग्रेसफुल हो जाती है कि हम अच्छे तरीके से मैच्योरिटी के साथ उस तरह बढ़ रहे होते हैं, पर हमारी इम्यूनिटी स्वामी जी स्ट्रॉन्ग रहती है। और जैसा आपने बताया था कि हमारे हर एक शरीर की अपनी अपनी इम्यूनिटीज़ हैं, वो जो इम्यूनिटी, अगर हम स्किन की इम्यूनिटी की बात करें तो स्वामी जी जो च्यवनप्राश के कंपोनेंट हैं, इम्यूनोग्रिड के कंपोनेंट हैं, वो स्वामी जी इन्हीं ही इम्यूनिटी के पैरामीटर को मॉड्यूलेट करते हैं और एजिंग को उस तेज़ी से नहीं बढ़ने देते जिस तेज़ी से स्वामी जी कहीं और कंडीशन में बढ़ते। तो इम्यून माइक्रो एनवायरनमेंट का रेगुलेशन एक स्वामी जी स्किन एजिंग को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब स्किन के बाद स्वामी जी हम आते हैं आँखों पर, कि आँखों के अंदर एजिंग स्वामी जी कैसे होती है।
आंखों की एजिंग जैसे जैसे स्वामी जी हमारी उम्र बढ़ती है, आंखों के अंदर जो एजिंग के जो इम्पैक्ट हैं वो आने लगते हैं, और जो एज रिलेटेड विजन की प्रॉब्लम है, ड्राई आई हो, कैटरैक्ट हो, ग्लूकोमा हो, पेरिफेरल अल्सरेटिव कैराइटिस हो, रेटिनल वैस्कुलर ऑक्लूजन्स हो, ये सब स्वामी जी उम्र के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसे स्वामी जी आंखों का विजन भी कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। उसका जो अपना कारण है स्वामी जी, एजिंग तो है ही है, उसका स्वामी जी एक बहुत बड़ा कारण आंखों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बढ़ना भी है, आंखों के अंदर अलग टाइप के सिचुएशंस का भी है स्वामी जी, और इन्फ्लेमेशन भी एक दूसरा बड़ा कारण है। तो स्वामी जी कुछ रिसर्च आज हम इस पर भी कर रहे हैं कि अगर आंखों के अंदर हम एज डिपेंडेंट चेंजेस को नापें, स्पेशली कैटरैक्ट को नापें जो, और ग्लूकोमा को नापें, तो स्वामी जी आई ग्रेड टैबलेट और आई ग्रेड आई ड्रॉप स्वामी जी दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें कुछ एज डिपेंडेंट रिवर्सल्स भी देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो कैटरैक्ट हो चाहे वो ग्लूकोमा हो। और इनके सम्मिलित प्रयास से, इनके सम्मिलित एप्लीकेशन से कि अगर गोली खाई जाए और आई ड्रॉप आंखों में डाली जाए तो स्वामी जी वो एज डिपेंडेंट चेंजेस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब एक और बात है स्वामी जी जो एजिंग के बारे में आंखों में कही जाती है, जिससे स्वामी जी हम काम करना शुरू किए हैं, कि आंखों के अंदर आप सामने से देखें स्वामी जी, जिन लोगों की आंखें एज हो रही होती हैं तो उनकी आंखों का जो वाइट वाला हिस्सा है वो स्वामी जी थोड़ा सा ब्राउनिश या येलो होना शुरू हो जाता है, आंखें हल्की पीली दिखाई देती हैं, ब्राउनिश दिखाई देती हैं। उनका जो एक कारण है स्वामी जी, उसको हम कहते हैं आर्कस सेनालिस, जो बेसिकली एक वाइट और ग्रे कलर का एक रिंग बन जाता है, जो एक्चुअली कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल के सॉल्ट की वजह से बनता है, जो स्वामी जी एजिंग को अच्छे बारे में बताता है कि कैसे एजिंग वहाँ हो रही है। उससे विजन पर तो फर्क नहीं पड़ता, पर स्वामी जी विजिबली आंखें बूढ़ी दिखाई देती हैं। तो अब हम स्वामी जी कुछ ऐसा वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आंखों के अंदर कुछ ऐसे इंडक्शन कर रहे हैं, एनिमल्स की आइज में ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रैबिट के साथ ऐसे काम कर रहे हैं कि इन ग्रे वाइट रिंग को स्वामी जी हम इंड्यूस कर पा रहे हैं, और शायद बहुत जल्दी भी हम बताएंगे कि आई ग्रेड के इस्तेमाल से उन सिम्टम को भी स्वामी जी हम कैसे कंट्रोल और रेगुलेट कर पाएंगे। आयुर्वेद के क्षेत्र में स्वामी जी पहली ऐसी रिसर्च होगी जो इस स्पेसिफिक एजिंग पैरामीटर पर स्वामी जी काम करेगी। अब हम स्वामी जी बात करते हैं आंखों के बाद कान के बारे में, कि कान के अंदर एजिंग की वजह से कौन कौन सी चीजें होती हैं, कान की वजह से जो हमारा पूरा फंक्शनलिटी है वो कैसे चेंज होता है। ये स्वामी जी हमारे कान का बाहर का हिस्सा है, इसके अगर हम अंदर चलते चलते जाएं तो ये हमारे कान का पर्दा है, और इसके बाद ये जो घोंगे जैसी स्ट्रक्चर है या जलेबी जैसी स्ट्रक्चर है, ये है वो रियल ऑर्गन जिससे हम सुनते हैं, जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं। स्वामी जी यही इंटरनल ईयर है, और यही कान के अंदर जो वाइब्रेशन आ रहे हैं, पर्दा जो वाइब्रेट कर रहा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ब्रेन तक भेजता है। तो सुनने का काम स्वामी जी यहाँ होता है, और कान के जो पूरा सुनने का काम है स्वामी जी, एजिंग के दौरान सबसे ज़्यादा यही खराब होना शुरू होता है। लोग ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं, उनको सुनाई नहीं देता, कान में स्वामी जी रिंगिंग रहती है, टाइनिटाइटिस हो जाती है, और स्वामी जी बहुत जोर से बोलने पे भी उन्हें लगता है कि कोई हमसे कुछ कह रहा है। और मैंने स्वामी जी ऐसे काफ़ी कंडीशन देखे हैं कि लोग लिप सिंकिंग को पढ़ने का प्रयास करते हैं, होठों की गति को पढ़ने का प्रयास करते हैं, और उसके आधार पर सोचते हैं कि मुझसे क्या कहा जा रहा है। तो कान का काम जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, और वो एजिंग का एक बड़ा पैरामीटर भी है। तो समझिए अगर हम उसके बारे में देखें कि कैसे कान की जो सिचुएशंस हैं एजिंग के दौरान मॉडिफाई होती हैं। कान का तो दूसरा काम स्वामी जी बैलेंसिंग भी है, हम अगर जो सीधा चल पा रहे हैं वो कान की वजह से ही चल पा रहे हैं। तो जो बूढ़े लोग हैं जिनमें जो ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं स्वामी जी, उनका बैलेंस भी खराब हो जाता है, उनकी चाल बदल जाती है, वो सीधे नहीं चल पा रहे होते हैं, हमेशा स्वामी जी एक तीसरी सपोर्ट लेकर चल रहे होते हैं। और जवानों में भी आजकल जो वर्टिगो हो रहा है, हाँ स्वामी जी, और फिजिकल बैलेंस के साथ फिर मेंटल बैलेंस भी बिगड़ता है। एक एक चीज का असर आपके शरीर, दिल, दिमाग से लेके पूरे जीवन पर पड़ता है। ऐसा नहीं कि कान में कुछ गड़बड़ हुई तो शरीर ठीक ठाक चलेगा। कान की गड़बड़ी का पूरे शरीर पर, आंख की गड़बड़ी का पूरे शरीर पर। अब आंख की प्रॉब्लम है, सिर दर्द हो रहा है, आंख की प्रॉब्लम है, और उससे फिर आदमी को देखने में तो दिक्कत ही है, उससे फिर आदमी को इरिटेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। आंख की प्रॉब्लम है, एक तो दृष्टि का दोष है, और ये दृष्टि का दोष हमारे दृष्टिकोण तक को प्रभावित करने लगता है। माने एक एक रोग का व्यापक असर होता है। इसलिए मैंने एक शब्द बोला था आज, समग्रता में चीजों को देखना, टुकड़ों टुकड़ों में बातों को समझोगे। ये जो आयुर्वेद का, योग का पूरा प्रोसेस है, पूरा ये जो सनातन जीवन पद्धति का जो पूरा ताना बाना है, ये आपके एक एक अंग की, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन से लेकर के आपके एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष से लेकर के पूरे शरीर को की एजिंग को हम एक
टारगेटेड मेडिसिन तो दे रहे हैं कि लिवोग्रिड से लीवर को, रीनोग्रिड से किडनी को, पेनकोग्रिड से मधुनाशिनी, मधुग्रिड से पेनक्रियाज को, और सांसारी ब्रोंकम से लंग को, थायरोग्रिड से थायराइड को, प्रोस्टेट ग्रिड से प्रोस्टेट को, और संतति सुधा से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेल में, फीमेल में, दोनों में, और यौनामृत से विशेष करके मेल में, और ऐसे मेधावटी मेमोरी ग्रिड से आँख पर, आई ग्रिड से मेधावटी मेमोरी ग्रिड से दिमाग के ऊपर, आई ग्रिड से आँख पर, ईयर ग्रिड से कान पर, एक अंग पर तो असर कर ही नहीं, उसका टोटल 37 ट्रिलियन सेल्स की एनर्जी को, पूरी जीवनीय ऊर्जा को सही डायरेक्शन में हम लेकर के जाते हैं। ये जो विशेषता है ये केवल आयुर्वेद में मिल सकती है, एलोपैथी में मिल ही नहीं सकती। ये है बड़ी बात। तो टोटलिटी में एजिंग को देखते हैं, टोटलिटी में इम्यूनिटी को देखते हैं, टोटलिटी में हेल्थ को देखते हैं, टोटल हेल्थ। नाउ इन बिजनेस, इन पॉलिटिक्स, एवरीवेयर वी आर टॉकिंग इंटीग्रेटेड अप्रोच। We integrated agriculture system, integrated politics, integrated business, integrated system of manufacturing, integrated system of marketing, integrated research, वो कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको इम्यूनिटी के बारे में जो आज जो बात कर रहे हैं, अब एक एक बात को कहने में एक एक दो दो घंटा तो उसके पूरे एक एक तत्व को स्पष्ट करने में लग जाते हैं, लेकिन इसको करने में जीवन लगा है, ऐसे नहीं है रिसर्च हो रही है। इसके लिए हमने अपने पुरखों से जो ज्ञान प्राप्त किया उस पर फिर अनुसंधान किया, और 5000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके एक एक वाक्य को निष्कर्ष के रूप में डॉक्टर अनुराग जी कह रहे हैं। तो आज कान तक की बात को पूरा करो, फिर आगे दिल दिमाग की भी बात करें। हाँ स्वामी जी, तो कान की बात में हम देखें स्वामी जी की जो मेन फंक्शंस हैं वो मॉडिफाई होते हैं। कल परसों तरसों स्वामी जी हम दिल दिमाग की बात करेंगे, पर कान के अंदर जो डीजनरेटिव चेंजेस हैं स्वामी जी, जो इन्फेक्टिव भी हैं और जो उम्र के साथ साथ भी हो रहे हैं स्वामी जी, उनके अंदर हमने ईयर ग्रिड का इस्तेमाल किया और ईयर ग्रिड ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल किया, और पाया कि स्वामी जी जो इफेक्ट सुनने की कैपेबिलिटी के साथ साथ बैलेंसिंग के भी हैं स्वामी जी, वो भी उसकी वजह से कम हो जाते हैं। और हम जो बात कर रहे हैं, आपने स्वामी जी एक बड़ा अच्छी बात कही इंटीग्रेटेड हेल्थ के बारे में स्वामी जी, होलिस्टिक हेल्थ के बारे में स्वामी जी, जो एक जो मुझे लगता है कि एजिंग के साथ जब हम एक समग्र तरीके से इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो स्वामी जी वो एक इंक्लूसिव हेल्थ हो जाती है कि हम हर चीज़ को इंक्लूड करके लेके आगे चल रहे हैं, सबको साथ लेके, चाहे वो बॉडी फंक्शन कान के हों, आँख के हों, हार्ट के हों, लिवर के हों, किडनी के हों, ब्रेन सिस्टम की हो, उन सब में स्वामी जी जब एक तरीके से एक इंक्लूसिव हेल्थ आ जाती है तो एजिंग जैसे पैरामीटर भी स्वामी जी वक्त के साथ साथ कम होने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम स्वामी जी कान तक रुके हैं, कल हम स्वामी जी इस ब्रेन के बारे में बात करेंगे। और आप जो नीचे स्कीमेटिक देख रहे हैं, जो ब्रेन थोड़े से वृद्ध पुरुष की तरह दिखाई दे रहे हैं, पर वो जो ब्रेन की फंक्शंस हैं कि कैसे एजिंग की वजह से ब्रेन और नर्वस सिस्टम में चेंज आते हैं और कैसे मेदाबटी और मेमोरी ग्रिड से स्वामी जी उन फंक्शन को हम रिकवर कर सकते हैं। अलग अलग एनिमल मॉडल के एक्सपेरिमेंट हैं, अलग अलग सेल बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट स्वामी जी, कल हम उनके बारे में देखेंगे। कुछ और स्ट्राइकिंग नई डेटा है स्वामी जी, वो भी देखेंगे। और ये देखेंगे कि जो एजिंग का प्राइमरी टारगेट ऑर्गन ब्रेन है स्वामी जी, उसको हम कैसे हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं, और एजिंग की वजह से जो डिजेनरेट फंक्शन स्वामी जी उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराग जी का। तो मैंने कहा था नवरात्र पर आपको विशेष रूप से आध्यात्मिक और पारमार्थिक दृष्टि के साथ साथ आपके व्यवहारिक जीवन के भी तथ्यों और सत्यों को आप तक संप्रेषित करेंगे। उमाशंकर प्रधान जी ओडिशा से, जयशंकर जी श्रीवास्तव जी, सबके लिए भी आशीर्वाद। हमने कहा कि आप योग भी करें, इस अनुष्ठान में सहयोग भी करें, आप सब कर रहे हैं, आपको धन्यवाद। भगवान आपको खूब स्वास्थ्य सुख समृद्धि दे और ऐसे ही सब इस आत्म कल्याण से लोक कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते रहें। आज के अनुष्ठान को यहीं पर दे रहे हैं विराम।